हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, कक्षा 10 की राजीव प्रकाशन की जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9.1 चल रहा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें परिचय भी बताया गया था और परिचय के साथ साथ 4 क्वेश्चन भी करवाए गए थे। और इसमें जो है सेकंड वीडियो में आपको 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करवाए गए थे और देख रहे हैं बोर्ड में कि आज हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक वृक्ष बना है, उससे 15 मीटर की दूरी पर एक दर्शक है, यानी देखने वाला है। ठीक है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री नापता है और देखता है वृक्ष की चोटी को 60 डिग्री नापता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई 2 प्लस 15√3 मीटर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, दर्शक खड़ा है। यहाँ पर दर्शक है इस बिंदु पर, और दर्शक जो है पेड़ की चोटी को देखता है तो एंगल कितना नापता है? 60 डिग्री नापता है। तो सिद्ध करना है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर। ओके, हाँ, दर्शक की ऊंचाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे दर्शक की ऊंचाई कितनी दे रहा है? 2 मीटर। ये देखिए दर्शक है, ये 2 मीटर बड़ा है, तो यहाँ से मिला लीजिए और ये नापता है 60 डिग्री। ठीक है, ये चित्र बना। अब हम यहाँ से ए, बी, सी, डी और ई नाम दे देते हैं। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी 2 मीटर होगी। पूरी की हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लड़का जो है ये क्या है? दर्शक है। 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। पूरी हाइट पेड़ की क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि ए बी जो सॉल्व करते हैं, इसमें जो ए बी है, वृक्ष ए बी नहीं है, वृक्ष ई बी। ठीक है, तो ई बी बराबर आपने क्या माना है? ई बी बराबर h मीटर माना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ए बी कितना है? ए बी बराबर सी डी बराबर 2 मीटर है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो जो ई बी मिलेगा, ई बी जो मिलेगा वो ए ई और प्लस ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ई बी का मान कितना है? h, और ए ई का कितना है? ए ई का हमें निकालना है। ठीक है, और प्लस ए बी का कितना है? 2 मीटर। अगर 2 को इधर ले आए तो h माइनस क्या बचेगा? 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? ए ई के, यानी ए ई का मान कितना आ गया? ये 2 मीटर। ये h-2 आ गया, इतनी हाइट। अब त्रिभुज हम देख लेते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री गलत लिखा है, यहाँ पे 60 डिग्री। ये त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में मार्कर क्यों नहीं चल रहा? ए ई डी में। ठीक है, तो ये देखिए हमें निकालना क्या था? वृक्ष की ऊंचाई। तो h का मान अगर पता चल जाएगा पूरी हाइट निकल आएगी। तो यहाँ पे क्या है? त्रिभुज एईडी में लंब है, आधार है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? h-2 बटा क्या निकल आएगा? 15। क्योंकि ये देखिए 90 के जस्ट सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है।
tan 60 का मान क्या होता है, √3। यहाँ पे h -2/15। अब यहाँ तिरछा गुणा करा लीजिए तो h -2 बराबर, ठीक है, 15√3 हो गया। 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो h बराबर 2 प्लस का हो जाएगा और 15√3 पहले से था। ये हमें सिद्ध करना था, ये पेड़ की या वृक्ष की ऊंचाई सिद्ध करना था। वृक्ष की ऊंचाई बराबर 2 + 15√3 मीटर। ओके, ठीक है, ये आपका आंसर है। नोट करें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन में हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगता है। ठीक है, 30 मीटर ताड़ का एक वृक्ष है और कुछ ऊंचाई से, पता नहीं है कितने मीटर की ऊंचाई से, वो जा करके क्या हो जाता है, टूट करके पृथ्वी से जा लगा। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था। ठीक है, किस ऊंचाई से टूटा था। यहाँ पे देखिए ये वृक्ष है, ये क्या है, वृक्ष है, ये पूरा वृक्ष है और इसकी हाइट कितनी दी गई है, 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग, ये पूरी हाइट थी 30 मीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से जा करके ये टूट करके क्या हो जाता है, इस प्रकार पृथ्वी से जा लगा और कितने डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का। ये भाग जो था ये यहाँ से टूट चुका है। ठीक है, पूरा कितना था, 30 मीटर। मान लेते हैं एच मीटर से ये जा कर के टूट गया। तो देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B, C और ये बिंदु क्या था, D। तो देखिए इसको हल करते समय सबसे पहले इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए BD एक वृक्ष है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचाई का ताड़ का वृक्ष, ठीक है, BD है। माना H मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है, तो यानी BC बराबर क्या मान लिया, H मीटर, और BD बराबर 30 मीटर। तो यहाँ पे ये बताना है आपको CD। तो देखिए आपका जो BD होगा ना, BD होगा वो किससे मिलके बना होगा, CD और प्लस BC। BD का मान कितना है, 30, CD का मान कितना है, देखिए CD निकालना है, और प्लस BC की कितना है, H को इधर लाइए तो 30 - H बराबर क्या हो जाएगा, CD के। यानी CD का मान क्या निकल आया, ये आपका 30 - H निकल आया। ठीक है, अब यही भाग तो टूट करके यहाँ है तो ये 30 माइनस क्या हो जाएगा, H, ये भी हो जाएगा, मीटर में है। ओके बच्चों, अच्छा अब क्या कह रहा है, बताइए वृक्ष की किस ऊंचाई से टूटा था, यानी कितनी हाइट से टूटा था। ये H का मान निकल आएगा तो 30 में से घटा देंगे तो आगे टूटा हुआ भाग निकल आएगा। ये H का मान निकाल दीजिए तो कितनी हाइट से टूटा था, यही निकालना है हमें। ठीक, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बच्चों किस में निकाल रहे हैं, ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए थीटा 30 दिया है और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा बराबर
होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा का मान तो दिए ना, थीटा कितना दिया 30 डिग्री, लंब कितना दिया है h, आपको पूरा 30 नहीं लेना है, और कर्ण कितना दिया है 30 माइनस h। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का बच्चों होता है 1/2 इक्वल टू h अपान 30 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक का इसमें होगा तो यही चीज़ आ जाएगी 30 माइनस h आ जाएगा, और 2 का इसमें होगा तो आ जाएगा 2h, h को उधर ले जाइए तो 30 बराबर 2h पहले से था, h इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का है, तो जोड़ दीजिए, इधर रख लीजिए जोड़ के 3h बराबर 30, इधर उधर कर दिया 3 दहम 30, h का मतलब क्या हो गया 10 मीटर। यानी जो पेड़ टूटा हुआ था वो कितनी हाइट से टूटा हुआ था 10 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। बाकी ऊपर का भाग कितना होगा 20 मीटर, टोटल हो जाएगा 30। यानी ये कह रहा था कि बताइए वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा था, तो वृक्ष 10 मीटर की ऊंचाई से, 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। यही आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। पृथ्वी से ऊंचाई निकालना था, ठीक है। नोट कर लें इसको। आशा करते हैं सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। हाँ गाइस, देखिए एक और नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर डोर उसको चढ़ना है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा एक गड़ा हुआ है, उसके शिखर से एक डोरी तनी हुई सीधी बंधी हुई है, उस पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री को, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपका खंभा हो गया, ठीक है, ये आपका खंभा हो गया, और यहाँ पे एक क्या गड़ा हुआ है, अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर कोई कील वगैरह गड़ी होगी, या लकड़ी का कुछ खूंटा टाइप गाड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रस्सी है ये सीधे इससे क्या है तनी हुई बंधी है, ठीक, ये डोरी है, और डोरी आपकी कितनी मीटर है 20 मीटर है, 20 मीटर ये खंभा हो गया, और कितने एंगल का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। चित्र बना भी हुआ बुक में, देख लीजिएगा ABC। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, माना AB खंभा बराबर h मीटर, ठीक है, यही निकालना है हमें। डोरी क्या है AC बराबर 20 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, और 90 के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। लंब और कर्ण में संबंध किसका होगा, साइन का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे साइन थीटा यानी 90 डिग्री, 90 लंब कितना है निकालना ही तो है हमें, AB बटा ये h मीटर मान लेते हैं, h माना है ना, एक बार लिख लीजिए, AB बटा कर्ण क्या है AC, तो यहाँ पे हो जाएगा h बाई क्या है 20 डिग्री। यहाँ पे साइन 90 का मान रखिए, साइन 90 का 1 होता है, और यहाँ पे h अपान 20 तिरछा गुणा कराइए, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। h बराबर कितना आ रहा है
20 मीटर, ठीक है। ओह 90 रख दिया क्या, यहाँ 30 डिग्री रखना था, सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 30 डिग्री तो 1/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 मीटर, यहाँ से काट देंगे तो आ जाएगा 10। h बराबर कितना हो गया, 10 मीटर बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर आ गया, नोट कर लें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट था, तो ये सर्कस वाला क्वेश्चन आता भी है, एक बार आ चुका है ये बोर्ड में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर फेर लीजिएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको नोट करें। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लिखने में तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। हम इसको लगा देते हैं, देख रहे हैं आप लोग बोर्ड में दिख रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। पेड़ का शिखर क्या होने लगता है, ज़मीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। अभी जस्ट इसके पहले 11 नंबर जो क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो बच्चों ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया। अब ये पेड़ जो है, चाहे इधर को तोड़िए, इधर लिखते हैं, ये पेड़ हो गया। आंधी आने से ये यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया। अब ये टूटा हुआ भाग कहाँ जाके टच हो जाता है, ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। ये ज़मीन को यहाँ पर छूने लगा और छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा था इसके बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की हाइट ज्ञात करना है आपको, पूरी कितनी h मान लीजिए। तो यहाँ पे हमें होगा क्या, पूरी अगर h मान लेते हैं, इतना h मान लीजिए कि h मीटर से टूट गया, तो आगे कितना रहा होगा, x मीटर और रहा होगा, तो ये भी x ही तो होगा, x मीटर। पूरी हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस x हो जाएगी, ठीक है बच्चों, h प्लस x हो जाएगी। अब यहाँ पे नामकरण कर दीजिए A B C D, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना BD एक पेड़ है, ठीक है, BD एक पेड़ है। h मीटर से h मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। टूटा भाग x मीटर है, कितना है, x मीटर है, ठीक है। अच्छा AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर आपको 8 मीटर दिया है। ये पेड़, टूटे हुए पेड़ के शिखर और पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है। अब यहाँ पे BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर h मीटर और CD बराबर क्या दिया है, x मीटर। तो पूरी BD कितनी हो जाएगी, BD हो जाएगी h प्लस x, यानी कहने का मतलब BD BC और प्लस CD, यानी BC का मान कितना है, h, तो BD बराबर हो जाएगा h प्लस x मीटर, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे और क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है हमें, h और आधार दिया है, ये थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो लंब और आधार में संबंध निकाल लीजिए। अच्छा इसमें अभी लंब और कर्ण में भी संबंध निकालना पड़ेगा। तो पहले त्रिभुज ABC में, ठीक है,
थीटा 30 डिग्री दिया है तो लंब हो ये हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लगाइए पहले। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, लंब आपका BC हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण आपका AC हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा यानी कितना है 30 डिग्री, बराबर BC कितना है H अपान AC कितना है X मीटर। तो यहाँ पे साइन 30 का 1/2 बराबर H बाई X हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो X बराबर 2H हो गया। समीकरण 1 बना दीजिए। होगा क्या, अब मिलते हैं लंब और आधार में, तो tan 30 बराबर H बाई 8 हो जाएगा। 1 tan 30 के 1 बाई क्या होता है 1/√3 बराबर H अपान 8। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H√3 बराबर 8 हो गया। √3 उधर ले जाइए, H बराबर 8/√3। इसका परमेयीकरण करा लेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। परमेयीकरण जानते हैं ना, ये जो √3 है ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बच्चों, H बराबर 8√3/3। ठीक है, H का मान ये आ गया। अब हम क्या निकालना चाहते थे, समीकरण में उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसकी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे H + X होता है, या तो यहाँ पे उठा के रख देते हैं। H का मान आ गया और X का मान 2H है। अच्छा, X का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में रख के X का पहले मान निकालिए। समीकरण 1 में H का मान रखने पर, ठीक है, मान रखिए, क्या आएगा, X बराबर 2 गुणे H की जगह में क्या रख देंगे 8√3/3। 8 दूना कितना हो जाएगा 16√3/3। ठीक है, इतना मीटर X का हो गया। पेड़ की ऊंचाई कितनी माने थे आप, पेड़ की ऊंचाई टूटे हुए भाग की नहीं पूछ रहा, कुल ऊंचाई पूछ रहा है, यानी H + X। तो यहाँ पे H का मान कितना निकला था 8√3/3 निकला था, प्लस X का मान कितना निकला 16√3/3 निकला। यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3, 8√3 और प्लस 16√3। ठीक है, अब यहाँ पे 8 दिए, 16 8 कितना हो गया 24, 24√3 हो गया जोड़ने में, और 3 8 24, ये कट जाएगा। क्या मिलने वाला है हमें, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा सा, इसको आगे और जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको आगे जोड़ेंगे तो 24√3/3 आएगा, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर। जो पेड़ की हाइट थी आपकी क्या निकल के आ गई 8√3 निकल के आ गई। बच्चों यहाँ भी नीचे रख सकते हैं 8√3, दिख रहा है ना 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है 8√3, इसको नोट कर लें। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसकी वजह से 1 2 3 बार में हल किया गया। ठीक है, समझ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप गौर से। क्वेश्चन अभी हम देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों 13 क्वेश्चन नंबर बोर्ड में लगा देते हैं, बोर्ड में आप लोग देख लीजिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, ऐसे लगाना चाहता है और उसमें फिसलन पट्टी ऐसे बना देगा। ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए 5 इसमें डबल सवाल कर दिया है उसने। तो 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बचपन में फिसलते थे ना, फिसलन पट्टी पार्क में बनी रहती है, कुछ इस प्रकार से बनी रहती है। ठीक है, इधर चित्र बना लेते हैं, डबल चित्र बनाना पड़ेगा। एक ये 1.5 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ABC ये एक फिसलन पट्टी हो गई, ऐसे फिसलते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए। अब 5 वर्ष से अधिक के लिए यहीं पे चित्र एक ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी इधर कर देते हैं, हाइट थोड़ा 3 मीटर ज़्यादा है और एंगल क्या है 60 डिग्री, एंगल क्या है 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं PQR। ठीक है, अब ये मान लिया। अब ये लंबाई निकालना है फिसलन पट्टी की, यानी हमें AC निकालना है और PR निकालना है, इसमें PR निकालना है। ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से अधिक के लिए है, अधिक के लिए। ठीक है, चित्र के माध्यम से हमने समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर और थीटा इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री और हमें AC निकालना है। तो देखिए AC यानी लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना है AB बटा, पहले लिख लीजिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है AB दिया है और कर्ण कितना दिया है AC। थीटा का मान कितना है साइन 30 डिग्री और AB कितना है 1.5 मीटर बटा AC कितना दिया है निकालना ही तो है। अब यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 1.5/2 ओह AC क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो AC इक्वल टू 1.5 दूना कितना होता है 3 मीटर। ठीक है, गुणा करा लीजिएगा, 1.5 गुणे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 1 9 2, 2 1 3, 1 अंक बाद 0.3 आ गया। यहाँ पे एक आंसर आ जाता है फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। अब सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे लगा लें, यहीं पे अभी चलते हैं। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक है, ये वाला चित्र, ये फर्स्ट नंबर का चित्र हो गया, ये सेकंड नंबर का चित्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में QR का मान कितना दिया है 3 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें PR निकालना है, PR फाइंड करना है। यहाँ पे चलते हैं तो लंब और कर्ण में संबंध साइन लगेगा,
साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पी आर, वो सॉरी क्यू आर, अब बटा पी आर। अच्छा साइन यहाँ थीटा का मान कितना है 60 डिग्री इक्वल टू क्यू आर क्या है 3, अब बटा पी आर कितना है, पी आर तो निकालना ही है ना, तो यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 3/PR होता है। ठीक है, तिरछा गुणा करा दीजिए तो आपका यहाँ पे हल किए दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या होने वाला है, PR √3 बराबर 3 दूना 6, अर्थात PR बराबर क्या आ जाएगा 6/√3। इसका क्या कराएंगे परमेयीकरण, तो 6/√3 गुणा √3 गुणे √3 बटा √3, ये आ जाएगा 6√3/3। 3 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा PR बराबर 2√3 मीटर। ठीक है, फिसलन पट्टी कितनी की होगी 2√3 मीटर की होगी। इसमें जो है 3 मीटर और 2√3 मीटर। ठीक है, आपका आंसर भी क्लियर है, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर रखा था। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए, लगा लीजिए।